लिखा इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, यानी आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाना है कैश और बैंक कॉलम के साथ। तो सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखेंगे वो लोग, इन द बुक्स ऑफ, हेडिंग में क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है तो डैश डैश, और नीचे लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, अब ब्रैकेट में लिख देंगे कैश एंड बैंक। चलो और फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो इतना काम पहले शुरू करो, तो फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, नीचे लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, ब्रैकेट में लिख देंगे कैश एंड बैंक, और फिर फॉर्मेट खींच लेंगे। चलो बताओ, सबसे पहले टी शेप में बांट लेंगे, यस सर। उसके बाद बोलो अमाउंट के लिए 2 कॉलम, एक बजाएगा कैश और एक बजाएगा बैंक, है ना। उसके बगल में एलएफ का कॉलम, उसके बगल में वाउचर नंबर का कॉलम, और सबसे लास्ट में मतलब सबसे पहले में डेट। उसके बाद किसी को डाउट, और ये आपका हो गया डेबिट साइड, किसी को डाउट। चलो आप क्रेडिट साइड में वैसे ही आ जाएंगे और सेम टू सेम फॉर्मेट बना लेंगे। क्रेडिट साइड में बोलो अमाउंट, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, उसके बगल में एलएफ का कॉलम, उसके बगल में वाउचर नंबर का कॉलम, और ये हो जाएगा पार्टिकुलर, और फिर सबसे पहले इधर से हम फॉर्मेट इसलिए खींचते हैं ना कि सब अंदाजा मिल जाता है कि कितना कितना स्पेस छोड़ना है। इधर से हमको थोड़ा लगता है कि स्पेस का अंदाजा नहीं लग पाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फॉर्मेटिंग का काम हो चुका है और क्वेश्चन का पहला ही ट्रांजैक्शन क्या कहता है जरा गौर कीजिए। 2022 जून 1 को लिखा है कैश इन हैंड 800 रुपया फिर से मिल गया बैंक ओवरड्राफ्ट 5500 रुपया। अच्छी बात है, घबराना क्या है। कैश इन हैंड को पॉजिटिव बैलेंस मान के डेबिट साइड में दिखा देना है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव बैलेंस मान के क्रेडिट साइड से दिखा देना है। उसके बाद तो नॉर्मली जैसे ट्रांजैक्शन को हम डील करते हैं वैसे ही करना है। कुछ अलग है क्या? इधर फोकस खड़ा करा के पूछेंगे आप, ठीक है। अब जिसका आवाज देखेंगे खड़ा करा के पूछेंगे। 2022 जून 1 को ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का दिया है, लेकिन कैश का पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे और बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को लिख लेते हैं। 2022 जून 1 टू बैलेंस बीडी। बताओ तो किसका ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव दिया था? कैश का। तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे कितना रुपया? 800 रुपया। बैंक वाले में डैश कर देंगे, कुछ नहीं, क्योंकि बैंक का तो सर नेगेटिव बैलेंस दिया था ना, और बैंक का नेगेटिव बैलेंस तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। 2022 जून 1 लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और कैश वाले कॉलम में नहीं, देख रहे हो, कैश वाले कॉलम में नहीं बल्कि बैंक वाले कॉलम में। कितना रुपया? 5700 रुपया। किसी को दिक्कत? ओपनिंग बैलेंस लिखते ही बाकी का सारा काम हमारा आसान हो जाता है और फिर बाकी के काम करना शुरू कर देंगे। लिखा है 7 जून को रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती। अब बताओ, ये जब भी ऐसा ट्रांजैक्शन मिलता है तो आप लोगों से हम पूछते हैं कि भारती से अगर चेक मिला है तो आप सभी को बताना होता है
कि जो चेक भारती से मिला है वो बैंक में गया है कि नहीं गया, ऐसा तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो हम लोग क्या माने, बैंक में गया कि नहीं गया? वाह, कैसे जवाब दे रहे हो? ऐसे ही सिखा है क्या? क्या बोले हैं कि जब ऐसा क्लियरली क्वेश्चन में ना बताया हो कि बैंक में गया कि नहीं गया, तो क्या करेंगे? जस्ट अगला ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। अगला ट्रांजेक्शन में अगर ऐसा बोला गया है कि जो ऊपर चेक मिला है, ये जो भारती का चेक है वो बैंक में भेजा गया, इसका मतलब क्लियर है कि अभी जो चेक मिला है वो बैंक में नहीं गया। लेकिन अगर नहीं लिखा है अगले ट्रांजेक्शन में अभी मिले हुए चेक के बारे में, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो चेक मिला वो तुरंत बैंक में चला गया। समझिए बात, दोबारा से रिपीट करें। अभी जो चेक मिला है इसके बारे में हम जस्ट अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में क्लियरली कि बैंक में गया कि नहीं गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तुरंत अगला ट्रांजेक्शन चेक करते हैं। अगले ट्रांजेक्शन में अगर इस वाले चेक के बारे में कुछ बोला है तो मान लेंगे कि अभी जो चेक मिला था वो बैंक में नहीं गया है। लेकिन अगले वाले ट्रांजेक्शन में अगर कुछ नहीं बोला है इस चेक के बारे में, तो सिंपल सा मतलब होता है कि जो अभी चेक मिला है वो बैंक में चला गया है। तो देखो अगला ट्रांजेक्शन डिपॉजिटेड, अरे देखो 7 के बाद 9 तारीख को डिपॉजिटेड द एवं चेक इनटू बैंक, देख रहे हो ऊपरवा जो चेक मिला है वो बैंक में भेजा गया, इसका मतलब जो ऊपरवा चेक मिला था वो बैंक में नहीं गया था, और जब बैंक में नहीं गया था का मतलब क्या कहेंगे उसको? चेक इन हैंड अकाउंट, बोलो ना। यस सर। और किससे मिला है? भारती से। तो एंट्री बता दो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती अकाउंट। अब तुम लोग बताओ कि क्या इसमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में से कोई भी है क्या? और जब कोई भी नहीं है तो क्या कैश बुक में आएगा? तो भारती से जो चेक मिला था वो चूंकि बैंक में नहीं गया था, इसलिए हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती अकाउंट, और इस एंट्री में आप लोग देख सकते हैं कि ना कैश है ना बैंक है, जिसकी वजह से कैश बुक में एंट्री नहीं आएगा। तो 7 तारीख वाला एंट्री कैश बुक में नहीं आएगा। लॉजिक समझिए क्यों? अरे क्योंकि एंट्री क्या पास की हो? चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट। अब बताओ ना इसमें कहीं कैश या बैंक दिख रहा है क्या? और जब कैश या बैंक है ही नहीं तो ये एंट्री आएगा क्या कैश बुक में? सिंपल सी बात है, नहीं आएगा। समझ गए बात? तो 7 तारीख को हम लोग एंट्री का पोस्टिंग नहीं करेंगे और 7 के बाद आ जाएंगे 9 तारीख को और देखेंगे 9 तारीख को क्या लिखा है। चलो देखो, डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक, जो भारतीय से चेक ऊपर मिला था उसको बैंक में जमा कर दिए, तो एंट्री बताओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब चलो बताओ क्या इसमें कैश या बैंक है? तो क्या ये कैश है कि बैंक है? बैंक है। तो क्या कैश बुक में आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि कैश बुक पर बैंक वाला भी कॉलम है, तो आएगा ना जी। और बैंक अकाउंट डेबिट में है तो किधर आएगा? डेबिट में। डेबिट साइड में आगे क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट। वही तो कहें, इतना आराम से सब कुछ बताते हैं, समझ कैसे नहीं आएगा? चलो डेट बता दो कौन सा है? जून 9। अमाउंट कितना लिखेंगे? 3,250 रुपया। और कैश वाले कॉलम में कि बैंक वाले कॉलम में? तो कैश में डैश कर देंगे और बैंक वाले में 3,250 रुपया। किसी को डाउट? चलो आगे देखो, 15 तारीख को लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल। पन्ना लाल से चेक प्राप्त हुआ है। अब बताओ, फिर से चेक मिला है, फिर कंफ्यूजन कि सर ये पन्ना लाल से जो चेक मिला है क्वेश्चन में क्लियरली बोला नहीं है कि पन्ना लाल का चेक बैंक में गया कि नहीं गया, तो कोई बताएगा क्या समझे इसको? गया कि नहीं गया? अभी नहीं है, फिर से गलती कर रहे हो, मैंने कहा था अगला ट्रांजेक्शन देखो। आपको नहीं दिया हुआ है कि दूसरे को दे दिया कमल को। चलो देखो, तो पन्ना लाल से जो चेक मिला है वो 15 तारीख को मिला है, ठीक है। लेकिन 15 तारीख के बाद 20 तारीख को भारती के चेक के बारे में बोला है, लेकिन फिर 20 तारीख के बाद 28 तारीख को देखो क्या लिखा है, पन्ना लाल चेक वाली इंडोर्स टू कमल। पन्ना लाल का जो चेक है वो कमल को दे दिया, यानी कि 28 तारीख तक पन्ना लाल का चेक अपने पास रख दिया।
अब यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल के आता है सर कि जस्ट अगला ट्रांजैक्शन देखने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद वाला भी देखो। क्योंकि लॉजिकली समझो, अगर हम बैंक में भेज दिए होते 15 लाख का चेक, तो फिर कमल को कैसे देते? 28 तारीख को कह रहा है कि 15 लाख का चेक कमल को दिया गया, यानी 28 तारीख तक 15 लाख का चेक अपने पास रखे थे। सिंपल। यानी कि जब 15 तारीख को 15 लाख का चेक मिला था, वो बैंक में नहीं गया था, अभी भी डाउट है। और जब बैंक में नहीं गया था तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल अकाउंट, तो क्या ये कैश बुक में आएगा? इसमें क्या कैश या बैंक है? नहीं है, तो क्या आएगा? समझ के बाद? कैसे नहीं समझ आएगा सर? इतने आराम आराम से तो सब कुछ बताते हैं, ना समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता सर। क्लास में अगर आप टेंशन के साथ बैठे और केवल मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ में ना ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए 15 तारीख को कोई भी इसमें अकाउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, 15 तारीख के बाद आगे बढ़िए। 20 तारीख को क्या कहता है? भारतीय चेक रिटर्न्ड, भारतीय चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, यानी भारतीय का चेक रिटर्न हो गया क्योंकि डिसऑनर हो गया है। अब ये सर डिसऑनर क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहें तो डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस कर गया। समझ के बाद? डिसऑनर का सिंपल भाषा में मतलब कहे तो क्या होगा? बाउंस कर गया। तो भारतीय का चेक बाउंस कर गया। अरे देखो, भारतीय का चेक बैंक में भेजे थे ना, अरे बोलो ना, भारतीय से चेक मिला था 7 तारीख को और 9 तारीख को उसको बैंक में भेजे थे ना। बैंक से आया है खबर क्या कि जो भारतीय का चेक आप 9 तारीख को जमा किए थे वो बाउंस कर गया है। अब बताओ, हमको एक बात बताओ, जरा भारतीय का हिसाब किताब करते हैं। देखो, भारतीय से जब चेक मिला था उस दिन तो हम लोग बैंक में जमा किए नहीं थे। 7 तारीख को चेक मिला था ना, तो एंट्री क्या किए थे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट, यही लिखे थे ना। हमने माना था कि भारतीय को, चलो भारतीय ने पैसे दे दिए, कितने रुपए दिए थे? 3250। हमने माना था कि भारतीय ने 3250 रुपए दे दिया है, तो भारतीय ने दे दिया। भारतीय ने क्यों दिया? पागल है क्या भारतीय? क्यों दिया भारतीय ने पैसा? वो हमारी डेटर थी, मतलब हमने जरूर कुछ ना कुछ पहले उसको बेचा होगा, तभी तो पैसे दे रही है। तो हमारी डेटर कम हो गई ऐसा हमने माना था जब उसने चेक किया था। तो हमने डेटर को कम कर दिया 3250 रुपए से। डेटर कम होता है, डेटर एसेट होता है ना, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, तो हमने भारतीय को क्रेडिट कर दिया था। किसी को डाउट? फिर 9 तारीख को दिन आया कि जब हमने भारतीय का चेक जो है वो बैंक में जमा कर दिया, और बैंक में जमा करते ही जरा गौर करो, यहाँ पर हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट करने का मतलब बैंक बैलेंस, बैंक एसेट है ना, एसेट प्लस होता है तभी डेबिट होता है। तो बैंक को हमने डेबिट किया 3250 से, यानी हमने मान लिया कि मेरा बैंक बैलेंस 3250 से बढ़ गया। लेकिन 20 तारीख को देख रहे हो क्या होता है? 28 को नहीं ना, 20 को देख रहे हो क्या हुआ है? 20 तारीख को कह रहा है कि जो भारतीय का चेक आपने जमा किया था वो बाउंस हो गया सर। अब बताओ आप लोग, सिंपल सा लॉजिक है, अगर चेक बाउंस हो गया है तो क्या वास्तव में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है? क्या वास्तव में बैंक बैलेंस बढ़ा है? चेक तो बाउंस हो गया, कहां से बैंक बैलेंस बढ़ा होगा? समझ गए बात? तो आप वापस से हम लोग क्या करेंगे? अपने बैंक बैलेंस को घटा देंगे, और बैंक तो एसेट होता है ना, घटेगा तो क्रेडिट, तो बैंक को तो क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट 3250 से। लेकिन डेबिट में क्या लिखेंगे? सर भारतीय का चेक डिसऑनर हुआ है ना। जब भारतीय ने चेक दिया था तो हमने माना था कि हमारा डेटर जो है भारतीय नाम का वो घट गई, हमारे डेटर ने हमको पैसा दे दिया। लेकिन एक बात बताओ, बाउंस चेक हो गया है, तो क्या हम वास्तव में मानेंगे क्या कि उसने पैसे दे दिया है? नहीं माना जाएगा। और जब भारतीय का पैसा चेक दिया हुआ पैसा माना ही नहीं जाएगा, तो वापस से भारतीय डेटा हमारी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भाई चेक एक बार दे दी तो अब पैसा मांग नहीं जाएंगे। चेक बाउंस कर गया तो मांगेंगे नहीं, भाई तुम्हारा चेक बाउंस कर गया पैसा लाओ। तो हमारी डेटर फिर से बढ़ गई, और डेटर एसेट होता है ना, एसेट बढ़ने का मतलब डेबिट। डेबिट में क्या लिखेंगे? भारतीय अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 3250। देख रहे हो ये सारे के सारे एंट्री। तो 20 तारीख वाला एंट्री समझ में आया? आराम आराम से बताते हैं सर, कोई हड़बड़ी नहीं। क्लास में बैठे हो ना समझ आया ऐसा हो नहीं सकता है।
तो भारती का चेक बाउंस कर गया तो हमारा डेटर फिर से बढ़ गया और बैंक बैलेंस हमारा कट गया। सिंपल। अब बताओ ये कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि एंट्री में बैंक है ना, कैश बुक में आएगा क्योंकि कैश बुक में बैंक अकाउंट होता है। लेकिन बैंक क्रेडिट में आया है का मतलब क्रेडिट साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाई वाला अकाउंट, भारतीय अकाउंट। बोलो कोई दिक्कत? भारतीय कौन से तारीख को? 20 तारीख को। अमाउंट बताओ? 3250। लेकिन कैश वाले कॉलम में कि बैंक वाले कॉलम में? बैंक वाले कॉलम में 3200। किसी को दिक्कत? अभी भी नहीं समझ में आया? ना समझ में आया कैसे? अपने आप पे हमको डाउट होने लगता है कि सर पढ़ाए तो समझ में हम घबरा जाते हैं। अरे भाई ऐसा कैसे हो गया? मेरे क्लास में बच्चा बैठा है कैसे सारा समझ नहीं आया। बोलो कोई दिक्कत? मिटा नहीं है सब? ये सब तो लिख रहे थे समझाने के लिए। चलो 20 तारीख तक हो गया, उसके आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद 28 तारीख को गौर करो। 28 तारीख को गौर करो क्या लिखा है? कहता है कि पन्ना लास्ट चेक was endorsed to कमल। इंडोर्स का मतलब होता है भेजना। इंडोर्स का मतलब यानी पन्ना लाल का चेक जो मिला था वो कमल को इंडोर्स कर दिया, मतलब भेज दिया। तो अब बताओ इसका मतलब हुआ कि पन्ना लाल से जो चेक मिला था वो अभी तक अपने पास रखे थे, तभी तो कमल को दे दिए। तो जब अपने पास रखे थे यानी चेक इन हैंड के रूप में हमारे पास था। जब सुनो यार, जब पन्ना लाल ने चेक दिया था तो हमने लिखा था चेक कब दिया था पन्ना लाल ने चेक? 15 तारीख। 15 तारीख को पन्ना लाल ने चेक दिया था तो हमने लिखा था चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल अकाउंट। ऐसे ही लिखे थे ना? कितना रुपए का चेक दिया था? 1200 रुपए का। अब देखो चेक इन हैंड हमारे पास 15 तारीख को आ गया था, लेकिन 28 तारीख को कह रहा है कि यही चेक इन हैंड जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है इसको कमल को दे दिया गया। अब बताओ कमल को हम चेक काहे दे रहे हैं? पागल है? चेक बांटने फिरते हैं सबको, ऐसा है क्या? कमल को चेक काहे दिए हैं? इससे कुछ खरीदे होंगे। कमल को चेक काहे दिए हैं जी? इसलिए क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, हमसे पैसे लेना है उसको, तो पैसे के बजाय हमने क्या दे दिया उसको? चेक। ले जाओ। बोलो। तो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है ना, और चेक देने से लायबिलिटी हमारा घट रहा है ना, और मोटर ने पुरस्कार से लायबिलिटी घटा तो डेबिट। तो कमल को हमने दिया है तो कमल नाम का लायबिलिटी घटा, कमल से अकाउंट डेबिट, और हमारे पास एक क्या गया? चेक इन हैंड नाम का जो एसेट पड़ा हुआ था वो चला गया, तो एसेट गया तो क्रेडिट। चेक इन हैंड अकाउंट। समझ गए? कितना रुपया? 1200। यही चेक हो गया है ना? बोलो ना, अभी भी डाउट है? अरे ये देखो कहीं और ही अभी भी डाउट है? लेकिन अब जरा आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि ये एंट्री तो समझ में आया, लेकिन बताइए कि सर क्या कैश बुक में ये आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस एंट्री में ना कैश अकाउंट है ना बैंक अकाउंट, कैश बुक में कैसे आएगा? समझिए बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 तारीख के बाद 30 तारीख को, 30 तारीख को क्या बोला है? इनकम टैक्स पेड बाय चेक 150 रुपया। इनकम टैक्स चेक के द्वारा दिया है। किस तारीख को? 30 को। इनकम टैक्स देना आप लोगों को पहले भी बताया है, बिजनेसमैन का पर्सनल होता है। और इनकम टैक्स जब हम लोग देते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं? ड्राइंग। क्या लिखते हैं? तो एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट। अमाउंट बता दो। 150। 150 रुपया। 150 रुपया। क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस होता है। समझ गए बात? इसलिए उसको डेबिट करेंगे। बोलो। क्योंकि बिजनेस से जो भी उसने प्रॉफिट कमाया है, इनकम कमाया है, उस अपने कमाई पर वो इनकम टैक्स भरता है सरकार को।
बिजनेसमैन का पर्सनल है और बिजनेस से दिया गया है, इसलिए ड्राइंग लिखेंगे उसको। और ये तो जनरल एंट्री में भी पढ़ाए थे जब जनरल एंट्री में पढ़ाए। बिजनेस के लिए अगर एक्सपेंस मानेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली साधारण तौर पे किताब आपका कहता है कि बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है इनकम टैक्स, और इस वजह से वो ड्राइंग किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस उसका अपना हो या अपने घर वालों का हो, उसके लिए क्या लिखते हैं? बोलो, एक एक शब्द पर पकड़ बनाना है अच्छे से। चलिए तो बताइए, एंट्री तो समझ में आ गया, लेकिन क्या ये एंट्री कैश बुक में आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्रेडिट में बैंक अकाउंट है और कैश बुक में बैंक का भी कॉलम है। तो क्रेडिट में बैंक अकाउंट है ना, तो क्रेडिट साइड में आएंगे, डेट डाल देंगे या लिखेंगे बाई ड्रॉइंग अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो बताओ, अमाउंट कैश वाले में कि बैंक वाले में? बैंक वाले में। कितना रुपया? कोई दिक्कत? क्या अभी भी कोई ट्रांजैक्शन बचा है क्या? क्या अभी भी कोई ट्रांजैक्शन बचा है? जब सारे ट्रांजैक्शन के पोस्टिंग खत्म हो जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? सीडी करते हैं। तो चलिए बताइए, कैश का सीडी किधर होगा? सीडी पूछा है मैंने। कैश का सीडी किधर होगा? क्रेडिट साइड में। कांसेप्ट भी मैंने समझाया था, याद होगा आप लोगों को, लेजर जब पढ़ाए थे, खत्म किए थे जिस दिन, कि कैश एक एसेट है और उसका बैलेंस सीडी ऑलवेज डेबिट में होगा। इसका मतलब सीडी ऑलवेज क्रेडिट होगा। विश्वास ना हो तो जुड़ के देख लो कि सीडी किधर करते हैं, किधर कम होता है। देखो ना कैश का कम किधर है? इधर 800 रुपया है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर ही ना कम है। चलो तो बैलेंस सीडी इधर करते हैं हम लोग, लेकिन ये सब मिटा दिए, ये सारा जर्नल एंट्री मिटा दो, क्योंकि जर्नल एंट्री तो बस हम लोग समझने के लिए लिख रहे थे। बस इसका में जर्नल एंट्री का क्या काम है? चलो तो क्या लिखे बताओ? जून 30 को बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया कम है जी? 800 रुपया। तो दोनों तरफ 800 रुपया हो गया बराबर। इधर भी लिख दे 800, इधर 800 रुपया। बोलो, चलो बताओ। अब बैंक का जरा देखो, बैंक का डेबिट साइड में ज्यादा है कि क्रेडिट साइड में ज्यादा है? मजे की बात देखो फिर से, बैंक का क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा है, क्या मतलब कम किधर है? डेबिट साइड में कम है। तो निकालेंगे ना कितना कम है। जितना भी कम होगा उसको क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? बोल ही नहीं रहा, बोलो। ट्रू बैलेंस सीडी, डेट डाल देंगे 30 तारीख। चलो बताओ कितना कम है उतना यहाँ लिखेंगे। ये निकालना पड़ेगा ना कितना कम है, और ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखना होगा कि इधर कितना है टोटल। इधर टोटल है 9100, तो इधर भी होना चाहिए टोटल 9100। इधर ऑलरेडी 3250 है, तो मतलब कम कितना है? 5850 रुपया कैश में। कैश बोलो, कोई दिक्कत? और इधर बैंक वाले में तो सीडी का काम हो गया, अब इक्वल भी हो गया। अब क्या करेंगे? बीडी। तो जिसका सीडी इधर हुआ है उसके अपोजिट साइड में जाकर उसका बीडी कर देंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट का सीडी क्रेडिट में हुआ है, कैश अकाउंट का सीडी क्रेडिट में हुआ है, तो बीडी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कैश वाले में डाल देंगे कितना रुपया? 800 रुपया, और बैंक वाले में कैश, और डेट डाल देंगे अगले महीने का, जून के बाद जुलाई 1। और इसी प्रकार से बैंक का जो सीडी हुआ है डेबिट साइड में, उसका बीडी होगा क्रेडिट साइड में। डेट डाल देंगे जुलाई 1 और लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, अमाउंट हो जाएगा बैंक वाले कॉलम में 5850 रुपया। मजे की बात देखो, फिर से अगले महीने में भी, फिर से अगले महीने में भी, मतलब जुलाई महीने में भी बैंक का जो बीडी बैलेंस है वो क्रेडिट में दिख रहा है। इसका मतलब अगेन ओवरड्राफ्ट हुआ है। आया बात समझ में? चलो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं।